Good morning, all of you. How are you all? I hope you all are fine. So, this is your Hindi class. Today, we will read chapter number 10 of your Hindi. आसमान गिरा। हर कहानी में जैसे कि यह बताया जाता है कि हमें स्वयं विचार करे बिना किसी की बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए, तो ऐसे ही इस कहानी में हमें बताया गया है कि हमें स्वयं विचार किए बिना किसी की बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। प्राचीन समय की बात है। एक मुच्छर खरगोश वृक्ष के नीचे आराम से गहरी निद्रा में सो रहा था। एक खरगोश जो था वो वृक्ष के नीचे सो रहा था, तभी धड़ाम की यकायक आवाज़ सुनकर उसकी निद्रा खुल गई। धड़ाम की आवाज़ हुई और वो बहुत बुरी तरह डर गया। उसे लगा पीछे कहीं आसमान गिरा है। वे डर से अपनी जान बचाने के लिए तेजी से वहाँ से भाग गया। भागते भागते राह में उसे एक लोमड़ी मिली। लोमड़ी ने पूछा, क्यों मुच्छर महाराज, क्या हुआ, क्यों भागे जा रहे हो? मुच्छर बिना रुके बोला कि तुम भी भागो, चलो, पीछे आसमान गिरा है। कहते कहते वह तेजी से भागने लगा। लोमड़ी भी डर गई। वो भी उसकी बात सुनकर आगे आगे भागने लगी। आगे आगे मुच्छर, पीछे पीछे लोमड़ी। राह में मिट्ठू बंदर बैठा था। लोमड़ी और खरगोश को एक साथ देखकर बोल पड़े, भागो मिट्ठू भाई भागो, पीछे आसमान गिरा है। कहते कहते दोनों आगे बढ़ गए। बंदर भी डर कर उनके पीछे भागने लगा। थोड़ी ही देर में ये खबर सारे जंगल में आग की तरह दौड़ गई। सभी जानवर घबराकर भागने लगे। भागकर सभी राजा दहाड़ सिंह के पास पहुंचे और आसमान गिरने की खबर उन्हें सुनाई। दहाड़ सिंह ने कड़क आवाज में पूछा, ठहरो, किसने देखा है आसमान को गिरते हुए? सभी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे, क्योंकि उन्होंने आसमान गिरते देखा ही नहीं था। अंत में लोमड़ी डरते डरते बोली, मुच्छर खरगोश ने देखा है। दहाड़ सिंह ने दहाड़ते हुए कहा, अरे मुच्छर, चल दिखा कौन से स्थान पर गिरा है आसमान। आगे आगे दहाड़ सिंह, उसके साथ साथ मुच्छर खरगोश और पीछे पीछे अन्य जानवर चलने लगे। वो दिखाने के लिए जाने लगा शेर को। मुच्छर खरगोश वहां पहुंचकर रुक गया और वह जहां वह सो रहा था। दहाड़ सिंह ने इधर उधर देखा कि यहाँ तो कुछ भी नया नहीं हुआ है। उसने कड़क आवाज में पूछा, कौन से स्थान पर गिरा है आसमान, दिखाओ जरा। मुच्छर ने एक नारियल के वृक्ष की ओर इशारा करते देखा, शायद वहां। सभी जानवर डरकर थोड़ा पीछे हट गए। दहाड़ सिंह ने जाकर वहां देखा, वहां नारियल का एक फल गिरा हुआ अड़ा था। दहाड़ सिंह ने जोर से ठहाका लगाया, हा हा हा। फिर सबको पास बुलाकर कहा, देखो ये है मुच्छर का आसमान जो गिरा है। नारियल का फल देखकर सभी हंसने लगे। मुच्छर खरगोश बेवकूफ़ों की तरह सभी का मुंह देख रहा था और मन ही मन अपनी बेवकूफ़ी पे शर्मिंदा हो रहा था कि मैं कितना बेवकूफ़ हूँ कि मैं डर गया जरा से नारियल से, और मैंने देखा भी नहीं, और सब मेरे पीछे भागने लगे। और सब जो जानवर थे उनको भी तो अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए था, जैसे कि दहाड़ सिंह ने किया। तो सबको हमें क्या करना चाहिए बेटा, हमेशा अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। कभी किसी की कही हुई बात पे ब्लाइंडली बिलीव नहीं कर लेना चाहिए आंखें बंद करके, ठीक है। हमें अपनी बुद्धि का प्रयोग करना बहुत ज़रूरी है। तो ये था आपका अध्याय 10, आसमान गिरा चैप्टर, ठीक है। अब हम आपको नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इन द न्यू चैप्टर। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।